हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का एक रसायन शास्त्र का टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। परीक्षाओं में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो दिया गया अणु है उसका बनाइए। तो जैसे में हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन अणु, ठीक है। Cl2 का संरचना खींचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन की संख्या जानते हैं कि परमाणु संख्या कितना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं 2,8,7, यानी कि पहले कक्षा में 2 पूर्ण रूप से भर जाता है, दूसरे कक्षा में 8 भर जाता है और तीसरे में भी भरने वाला होता है, तभी चलता रहता है, यानी कि 2,8,7। तो जोड़ेंगे तो 2 8 10 7 17। तो इसके बाह्यतम कक्षा में अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 क्लोरीन का अणु दिया है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 अणु को क्या करेंगे, परमाणु को दिखाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसको दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन के 2 अणु को लिख लिया, एक यहाँ पर Cl, एक यहाँ पर से ब्लू पेन से यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन, जितने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ पर सबसे पहले दर्शा दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी एक और क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अणु। अब देखिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने से पहले सबसे पहले इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो देखिए इसका अष्टक या द्वितीयक नियम पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, अपना अष्टक नियम या द्वितीयक नियम पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्लोरीन जो कहेगा इससे, इस क्लोरीन से कहेगा एक अणु हमको तुम दे दो, अपना परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दो, और हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि 7 से हम 8 हो जाएंगे, तो हमारा पूर्ण रूप से कक्षा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये क्लोरीन कहेगा कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, हमको दे दो, हमारा भी कक्षा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में आदान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से एक अपना इलेक्ट्रॉन ये निकाल कर यहाँ पर दे देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल कर यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे देने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 मिल के 8 अष्टक पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 6, इसका 2 मिल के अष्टक पूरा हो जाएगा। अब हम इनका बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करें उसको सेम ऐसे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप ऐसे बनाएंगे, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऐसे बनाकर यहाँ पर इस डायग्राम को ऐसे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह डॉट डॉट मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, आप चाहे तो कुछ भी दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रॉस मैंने दिया, क्रॉस भी दर्शा सकते हैं, डॉट डैश डैश भी दर्शा सकते हैं, डॉट डॉट भी दर्शा सकते, कुछ भी दर्शा सकते हैं आप लोग, उसका कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक यहाँ पर ये 7 अपना क्या किया, दिया, और इधर से एक ये ले लिया, यानी कि अपना 7 इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यहाँ इसको घेर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से क्या किया, ये क्लोरीन ग्रहण कर दिया। तो ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, तो ये अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लोरीन का इस प्रकार से बना। और यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए इसके बीच में अगर हम लिखना चाहें तो इसके बीच में एकल बंधन होगा, ठीक है। एकल बंधन जिसको सिंगल बॉन्ड भी कहा जाता है, एकल सहसंयोग बंधन जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे ये नियम को यहाँ पर पढ़ते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देने का और प्रयास करता हूँ, आइए समझते हैं उसको। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम मेथेन का देखते हैं। मेथेन का सूत्र होता है CH4 का बनना, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले इसके बाह्यतम कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे। देखिए C मतलब कार्बन, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, यानी कि यह अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो इस 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूरा होगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो इसका द्वितीयक पूरा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन लिखेंगे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, क्रॉस द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाध्यता कक्षा में कितना है, तो इसको हम लोग डॉट से दर्शा देते हैं, तो एक ही रहता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कार्बन एक था, तो इसके बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन को दर्शाकर हमने कार्बन एक लिख दिया। हाइड्रोजन के बाध्यता कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको बिंदु द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो इसके आगे क्या कर देंगे, हम लोग 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए ये जो चारों कार्बन है, ये कहेगा कि हाइड्रोजन से कि इसके पास 4, देखिए 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 H है, H H H H, ठीक है। तो इसके बाध्यता कक्षा में एक 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 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से कि चारों इलेक्ट्रॉन अपना तुम दे दो, हमारा अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। हम निष्क्रिय गैस बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन कहेगा कि अगर तुम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो हमारा द्वितीयक पूरा हो जाएगा। एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका द्वितीयक पूरा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा। तो ये कार्बन चारों हाइड्रोजन को ले लेगा और हाइड्रोजन कहेगा कि चारों कार्बन मुझे एक एक दे दो। तो इसका कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अपना चारों यहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जो ये H देख रहे हैं आप, सॉरी कार्बन यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपना दे देगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं, ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, अगर आपकी इसको देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे देखिए H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन का साझा होता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कार्बन का एक हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन अपना दे दो, तो यहाँ पर देखिए एक इसका है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि चारों से एक एक हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका संरचना सूत्र जब कार्बन का लिखेंगे तो देखिए इसका ये पूरा ले लिया है, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा दिया हम लोग। और हाइड्रोजन क्या किया है, कार्बन से कहा है कि एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा द्वितीयक पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से एक एक ले लेगा, ठीक है। इसका एक ले लेगा, इसका यहाँ पे एक ले लेगा, यहाँ पे इसका एक ले लेगा, और यहाँ पे इसका एक ले लेगा। तो लेने के बाद अब देखिए क्या होगा कि इसका 2 हाइड्रोजन का 2 द्वितीयक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी द्वितीयक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का भी, और कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। कैसे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, सॉरी इस कार्बन का जो है वो अष्टक पूरा हो गया, हाइड्रोजन का द्वितीयक। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़े हैं ये क्या है, एकल सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे द्वि सहसंयोजक बंधन का एक एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपसे ऑक्सीजन अणु O2 का बनना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूछते तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना चाहे तो 2,6। तो पहले कक्षा में 2 भर जाता है इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 8 तक भरता है, तो इसका 6 बचता है, तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर से ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और बाहर से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे ये 2 क्या कर लेगा, अपने में ग्रहण कर लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2,8, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शाएंगे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, अब बीच में प्लस। तो इसके बाह्यतम की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 को हम डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, 4 5 6। उसके बाद तीर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन कहेगा इस ऑक्सीजन से कि अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन हमको दे दो,
हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहेगा कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है पहले से, तुम भी अपना 2 को दे दो, हमारा भी क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 सॉरी 2 3 4। तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 2 अपना क्या करेगा, इधर दे देगा। इधर भी 4 बच जाएगा, 2 अपना क्या कर देगा, ये दे देगा। तो यहाँ पे 4 बच गया, 2 क्या कर दिया, ये दे दिया। अब देखिए इसके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो डबल बाउंड देते हैं। तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या O डबल बाउंड O, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु अगर संरचना हम लोग लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया O में 4 यहाँ पर बच गया है, तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शा देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकला है तो इधर दर्शा देंगे, और इस ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर दर्शा देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो यहाँ पर। तो ये 6 को तो इसके पास पहले शायद 2 को ये ग्रहण किया, यानी कि इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। और ये 6 इसके पास पहले शायद 2 इससे ले लिया, तो इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख चुके हैं। तो आई होप, आशा करता हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक के साथ।